हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त विकास पान स्वागत करता हूं अपनी न्यू वीडियो पर। दोस्तों, सुबह के बज चुके हैं 6 और हम लोग सब उठ चुके हैं और सोए थे हम रात में आपका 12-1 बजे के आसपास, क्योंकि खाना बनने में टाइम लगा था, क्योंकि हमारी पूजा ही आपके 8-9 बजे तक का हुई, तो उसके चलते हमें खाना खाने में थोड़ा सा टाइम लगा। और दोस्तों, आज हमने जाना है घर और अभी हम हैं मंदिर में। चाय पानी हमने पी लिया है और अभी मैं ज़रा भाई के साथ आया था, ज़रा थोड़ा सी बाहर के लिए। और ऊपर है मंदिर और वहाँ की मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा, मैं जो भी जानकारी मेरे पास है, और हो सकेगा तो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा सही जानकारी देने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, यह है मेरा भाई जो कि मेरे बिना कहीं नहीं चाहता है, और जो साला बाहर जा रहा है तो मेरे को ही लेके आता है। ऐसा आदमी है, बताओ। चलते हैं आगे को और आपको कुछ मंदिर के बारे में थोड़ी सी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। आज हम जो है उत्तराखंड के सबसे प्रसिद्ध ज्ञानधुरा बाबा के मंदिर पे है। यहाँ का उत्तराखंड में इसको सबसे प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। हाँ बताओ फुआ जी। अरे फुआ जी एक अच्छे प्रवक्ता नहीं है इसका, बताइए आपको क्या बताना है? यहाँ की ज्ञानधुरा बाबा के पता भी है? हाँ, मेरे को वैसे इस मंदिर के बारे में ज़्यादा तो मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, लेकिन ये चंपावत के अंतर्गत आता है। जैसे हम आए उधमसिंह नगर से, लेकिन ये है चंपावत में। और क्या बताऊँ, ये कौन सा भगवान जी को समर्पित है पापा विष्णु? पांडवों के धनुष बाणों के नाम से प्रसिद्ध है। हाँ। और ये जो है एक राजा किरात के समय अज्ञातवास का इतिहास ये बताता है कि राजा किरात के समय यहाँ पर पांडव किरात तो एक जाति जाति होती थी पापा, और ऐसा कहा जाता है कि किरातों ने तो शायद महाभारत में पांडव की ओर से युद्ध करा था। वो राजा किरात यहाँ के शासक थे। अच्छा। फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ पर अज्ञातवास में अर्जुन ने अपने धनुष बाण यहाँ पर रखे हुए थे, तो इसलिए यहाँ पर धनुष बाणों का जो है प्रचलन है मंदिर में चलाने का। और देवी की उन्होंने यहाँ पर स्थापना की थी, तो इसलिए यहाँ पर देवी मंदिर भी है और इसको ज्ञानधुरा एड़ी देविता के नाम से प्रसिद्ध है। हाँ, मैं आज आपको उत्तराखंड के चंपावत जिले में प्रसिद्ध मंदिर ज्ञानधुरा एड़ी देवता का मंदिर का दिखाने जा रहा हूँ। उसके साइड में सुंदर पहाड़ियों का नज़ारा और दूर दूर में खेले हुए किसानों के खेत और उनमें पकी हुई गेहूं के फसल, और ये सुंदर से उत्तराखंड के प्रसिद्ध जंगल दिख रहे हैं। तो साथियों, सुबह का समय हो चुका है और अभी पूजा के लिए हम लोग रेडी हैं। साथ में हमारे फूफा जी। तो फूफा जी बता रहे हैं कि आज से करीबन इनके 25 साल हो गए हैं। यहाँ मंदिर पे लोग समय समय पर आते रहते हैं जब बाबा बुलाते हैं। तो इसी क्रम में इस साल भी हम लोग आए। तो बाकी बताइए फूफा जी, यहाँ की कुछ। ये एक पौराणिक मंदिर है। राजा किरात के समय में इसको बताया जाता है कि पांडव लोग यहाँ पर आए थे और अज्ञातवास के समय यहाँ पर अर्जुन ने अपने धनुष रखे थे, और एक ज्ञानधुरा एड़ी देवता के नाम से प्रसिद्ध है राजा किरात के समय। तो साथियों, जैसे हर मंदिर पे प्रचलन रहता है कि कुछ विशेष रहते हैं, जैसे कहीं नारियल चढ़ता है, कहीं और चीज़ हम लोग चढ़ाते हैं। वैसे यहाँ पे भी एक प्रसिद्धता ये देखने के लिए मिली कि इधर धनुष का धातु दान किया जाता है। तो यहाँ पे एक स्टॉक है जो समथिंग काफ़ी वर्षों से पुराना है और काफ़ी एक ढेर पहाड़ सा बन गया है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ धनुष हैं। लोग श्रद्धालु जो आते हैं चढ़ाते हैं। डेवलपमेंट के बारे में क्या कहोगे फूफा जी? जिस तरीके से ये मेन सिटी से करीबन 18-19 किलोमीटर तो पैदल चलना है, उसके बाद 15 किलोमीटर गाड़ी से है, तो उतनी कनेक्टिविटी है नहीं। तो आप यहाँ पे आपने क्या डेवलपमेंट देखी है पिछले 25 सालों में? 25 साल पहले जो है हम लोग जो है सेनावनी के जंगल से पैदल ही आया करते थे जब हम खटीमा से चलते थे। अब हमारे को जो है काफ़ी कुछ डेवलप मिल गया है। तो कुछ रास्ता गाड़ी कच्चा रास्ता बना दिया, जिसमें जीप ट्रैक्टर वगैरह वगैरह आ करके जो रास्ते में एक बाबा जी की कुटिया पड़ती है, कुटिया के सामने तक गाड़ी आ जाती है, जिससे 5-6 किलोमीटर का रास्ता आप जो है और गाड़ी से तय कर लेते हैं। तो अब हमको चढ़ाई को 5-6 किलोमीटर कम चलना पड़ता है। जो
जिसको सफ़र करने में हमको 8 से 10 घंटे लगते थे, अब वो गाड़ी से करने की वजह से 3 से 4 घंटे में कर लेते हैं आराम से यहाँ पर। तो साथियों, एक हमने पानी की भी यहाँ पे काफ़ी समस्या देखी। प्रॉपर है नहीं पानी की कनेक्टिविटी, ना ही वॉशरूम की यहाँ पे उतनी बढ़िया सुविधा है। बढ़िया की सुविधा है ही नहीं। तो इस दिशा में आप फुआ जी क्या सोचते हैं? अभी मतलब क्या है, इस दिशा में अभी पिछले यहाँ पर पानी क्या है कि यह बहुत ही दुर्गम हाइट क्षेत्र में है, जहाँ पर इसका पानी का कनेक्टिविटी बन नहीं रही है। अभी सरकार कुछ लगा हुआ है कि इन्होंने काफ़ी 1-2 किलोमीटर नीचे नल पर बोरिंग कर रहा है, अभी पानी यहाँ पहुँचा नहीं। मेरे को लगता है कि कुछ सालों बाद यहाँ पर पानी अवश्य पहुँचेगा। मैं सब लोगों को कहता हूँ गाइड, आप लोग आइए, ये एक प्राकृतिक सुंदर है और एक प्रसिद्ध मंदिर है। आप यहाँ पर आइए और कहते हैं कि यहाँ पर जो आता है, जो मांगता है वो मुराद पूरी मिलती है। इसीलिए आज भी देखो, कोई त्यौहार नहीं है किंतु बहुत सारी भीड़ लगी हुई है मंदिर पर आज। तो हम लोग अपने धामों के बारे में बात करते ही हैं, तो इसी संदर्भ में एक प्रकृति से जुड़ा रहता है कि जितना श्रद्धालु पहाड़ों पे जाता है उतनी ही गंदगी और अन्य चीज़ें भी करता है। तो उसके रिगार्डिंग में हमने देखा कि रास्तों पे जो प्लास्टिक है वो कम था, काफ़ी कम था, लेकिन मंदिर परिसर पे कम है, काफ़ी कम है। तो लोग यहाँ पर साफ सफाई का ध्यान रखवाते हैं और करते भी है श्रद्धालु लोग। और विशेष खासकर बात यह है कि यहाँ पर जो है किसी को भी मंदिर के अंदर पैंट पहना करके वो करके पूजा नहीं करने दिया जाता है। आप लोगों को गाइड कभी भी आप यहाँ पर आए तो आपके साथ अंगोछा धोती जरूर लाएं। महिलाएं भी हो, बच्चे भी हो, वो लोग सलवार कुर्ते में आते हैं, वो अधिक तो आप लोग धोती पहन करके ही यहाँ पर पूजा करने देते हैं। आप लोग इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और साथियों, अभी मौसम का आपको बता दूं, सुबह के हो रहे हैं 7 बजे और हवा बहुत ठंडी चल रही है। आपको आभास नहीं होगा, ये गर्मी का एक सीज़न चल रहा है जहाँ हमारे शहरों में 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान वेरी करता है, लेकिन इधर पे तो क्या ठंडी हवा चल रही है। इसके बारे में हुआ क्या कहेंगे, ये आनंद क्या हमारे दर्शकों को भी उठाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि आप आइए, अभी गर्मी के दिन है और आइए। अब पहले तो यहाँ पर आने जाने में डर था, अब तो मंदिर परिसर में बहुत सारे धर्मशाले बन गए हैं, रहने के लिए भी बढ़िया व्यवस्था हो गई है। पानी भी यहाँ पर यदि आप लोग नहीं जा सकते नौले पर तो पानी की व्यवस्था ये खरीद करके देते हैं, जो घोड़े खच्चर वाले होते हैं वो लेके आते हैं और उसका आपको रेंट देना पड़ता है, किराया देकर पानी मिल सकता है। तो साथियों, हम लोग ने तो बात की मंदिर के बारे में, मंदिर कहाँ पे है। तो कुछ होते हैं कि पर्व की हम लोग बात करते हैं कि आप किस किस तिथि पर यहाँ पे आएंगे, आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, तो उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं फूफा जी से। फूफा जी बताइए। यहाँ पर विशेषकर करके जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध मेला लगता है वो मतलब 14 तारीख उत्तरायणी का मेला होता है, तो उस दिन यहाँ पर होता है। 13 तारीख की रात को यहाँ पर एक जगराता लगता है। 13 तारीख मकर संक्रांति को, जो हमारे पहाड़ में पूस का लास्ट दिन कहते हैं, और जब माघ का महीना लगता है तो उस दिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भी होती है। और यहाँ पर देवी देवता जो हमारे यहाँ जागर का प्रोग्राम है वो होता है वहाँ पर। आप लोग, मैं कहता हूँ कि दोस्तों आइए यहाँ पर 13 तारीख मकर संक्रांति के दिन पहले दिन, और यहाँ पर रात भर जागरण में रहिए और ध्वनि और उनके जली रहती है, और जिससे आपको ये मिलेगा कि वहाँ पर देवता का उतरते हैं। और बहुत सारे लोगों को यहाँ पर मैंने देखा अपने आंखों से कि मतलब कई प्रकार के जो बीमारी टाइप के बच्चे भी होते हैं, उनको भी वो लोग अपना अलग अलग देवता उतरते हैं, तो उनको टीका चंदन करके वो सही भी होते हैं। ये मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। हाँ, तो साथियों, दूसरी चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही प्रचलित उत्तराखंड में ये इसका बहुत ज़्यादा मान्यता है कि जैसे जिन महिलाओं के बच्चे नहीं होते हैं वो मेडिकली फिट तो होते हैं, महिला मेडिकली फिट तो होते हैं, किंतु काफ़ी समय हो जाता है तो यहाँ पर पुजारी लोग एक विशेष प्रकार का मतलब महिला से जगराता कराते हैं, बैठाते हैं और दीप जलवाते हैं, जिससे उसको वहाँ पर बैठा के दीप की आराधना कराते हैं, जिसमें उसको एक किसी भी प्रकार का स्वप्न होता है तो माना जाता है कि उसको जरूर बच्चा होगा। अभी कल भी यहाँ पर कोई आए थे, उनका कभी हुआ होगा, तो आज उन लोगों यहाँ पर पूजा पाठ करने आए थे, उनका बच्चा हुआ था। तो ये बात बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। उत्तराखंड में ये पहला मंदिर है जहाँ पर इसमें एक जगह लिखा हुआ है, मैं उसको भी आपको दिखाने सकता हूँ। हाँ, तो साथियों, कल फूफा जी ने बात बताई है, कल हम लोग पूजा पे थे, तो उसी समय एक नैनीताल हाईकोर्ट के एक सीनियर एडवोकेट आए थे। तो आदमी वो पंडित जी के पैरों के नतमस्तक हुए। उन्होंने बोला, पंडित जी आपने इस तरीके की एक पूजा करवाई थी, आज मुझे सफल एक पुत्र प्राप्ति हुई है, तो काफ़ी खुश थे। तो आगे मिलते हैं। तुझको बुलाए साथियों, जिस कक्ष की बात हमारे फूफा जी बता रहे थे वो ये है बरहरी और आदि कक्ष। तो इसी में ही पूजा आराधना की जाती है। तो आपसे हम लोग अनुरोध करते हैं कि एक बार आइए। ये है हमारी पलटन और फूफा जी और नरेश भैया भी पूजा कर रहे हैं।
दोस्तों फाइनली सारे पूजा पाठ हमारे सब हो चुके हैं और अभी हमें विभूति भी लगा दी है पंडित जी ने। तो अब हम जा रहे हैं घर के लिए और सब लोग चल पड़े हैं आगे के लिए। तो मैं भी चलता हूँ और आपको मैं मिलता हूँ आगे। और अब मैं जब भी आऊँगा तो आपको मंदिर के बारे में जानकारी जैसे कि आपको मौसा जी ने आपको जानकारी दी है, तो वैसे मैं आपको आगे जब मैं और कभी आऊँगा तो इससे और भी बेहतर आपको यहाँ की जानकारी देने की कोशिश करूँगा। चलते हैं दोस्तों, क्योंकि आज शायद घर भी जाना पड़ सकता है। देखते हैं अब कितने बजे तक पहुँचते हैं घर, क्योंकि हमें 7:30 बजे हम निकलने हैं, 8:30 बजे के आसपास। 1-1.5 घंटा मान लो, 9-10 बजे हम निकले होंगे और उसके बाद फिर गाड़ी का सफर है खड़ी माता का, फिर वहाँ से देखते क्या होता है। चलते दोस्तों। दत्ता जा रहा है कविता, बाकी आगे चल रहा है भाई जग्गू, मौसा जी आ गए, मोती मौसी सब आगे चल रहे हैं। काफी स्टीप चढ़ाई दोस्तों, एकदम खड़ी चढ़ाई एकदम, अब देख पा रहे हैं। कहते खुदा ने इस जाम ज़ोबी के लिए किसी ना किसी को है बनाया हर किसी के लिए। तो साथियों रास्ते में हम लोग इधर भी आ गए अंशु। अरे ये कौन है? हाय नरेश भैया, ये कौन है? हेलो गाइस, सरोज सिलाई। ये हाय दोस्तों। तो मोती बानर। कैसे हैं आप लोग? ये मेरा भाई है जो बानर है, इसका नाम जग्गू बंदर है। और ये सब जो कह रही है सब गलत है। नहीं, मैं इसका वास्तविकता से कोई लेना देना है नहीं। यही वास्तविकता है गाइस। सॉरी गाइस, पागल हो गए, बड़बड़ा देना। हमें गाइस बोलना अच्छा नहीं लगता दगड़ियों। और बताओ कैसे हो आप? दोस्तों कुछ इस प्रकार का रास्ता है जो कि मैंने आपको कल भी दिखाया था आते समय। काफ़ी शांत रास्ता और जंगलों में आग लगाई गई है ताकि वन भी साफ हो सके, क्योंकि ये फायर सीजन भी होता है, तो इसीलिए जंगलों में आग लगाई, जंगल भी इससे साफ हो सके। तुम्हें रब ने मिलाया, तुम्हें होठों पे सजाया। साथियों आप देख सकते हैं कि जंगल पे आग लग रही है और ये सीजन आग का है और गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अलर्ट भी लगाया था जंगल में आग लगने का। तो इसका बेसिक कारण है कि यहाँ पे जो पर्यटक आते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं, फूकते हैं और फेंक जाते हैं, तो उससे ही आग लगती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इसका विचार रखना चाहिए और गंदगी ना करें। हाँ, गंदगी ना करें। ये मालू के पत्ते हैं जो उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और ये देखो, मैं आज यहाँ से जा रहा था देवी के मंदिर से होते हुए, देखा तो यहाँ पर ये मालू का एक पेड़ है और इसमें इतनी सुंदर सुंदर पत्ते लगे हैं मालू के। और मालू ये पहचान में आ जाएगा लोगों को। ये देखो, ये पत्ते तो किसी को पता नहीं होगा, इसलिए मैं इनको आप लोग सबको जानकारी दे रहा हूँ कि मालू के पत्ते ये होते हैं। ऐसे ही सही है। ये बेल लगी है लताओं के अंदर, देखिए ऊपर ये था मालू का पत्ता है जो बहुत ही फेमस पत्ता माना जाता है। और इसके पहले ज़माने में जो है, जो बड़े बड़े पत्ते होते थे उनको बीन करके आपस में वो करके इनमें थाली बनाते थे और इसमें भोजन किया करते थे और शादी बराती में भी इसका प्रयोग करते थे। थैंक यू दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं बाबा की कुटिया पर, जो कि आपके मेन मंदिर से होगी आपके 2-3 किलोमीटर नीचे है। अब यहाँ से थोड़ा ही है, पूरा डाउन ही है और डाउन में ज़्यादा पावर यूज से थाई में ऐसा जोर पड़ रहा है, क्या बताऊँ आपको। फिर हबी दाबी आ गए हैं, ये रहे, और बाकी मौसी लोग मौसा जी लोग सब आ ही रहे हैं। हम रुके यहाँ पे पानी भरने के लिए, फिर बढ़ते हैं आगे को। जग्गू तेरा पेट ही लगा रहा है उसमें। दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं, देखो अब यहाँ से हम गाड़ी में जाएंगे। अब हम गाड़ी में जाएंगे। हमने पिकअप करा है छोटा वाला, छोटा हाथी। इसको हम हमारी लोकल लैंग्वेज में छोटा हाथी कहते हैं। यहाँ को देख, हमने क्या है, छोटा हाथी ऐसा कर, अब बड़ा हाथी ये आ रहा है। तो ये रही हमारे भाई लोगों की मजाक। चलो अब हम आपको सीधे गाड़ी पे मिलते हैं। आओ आओ आ जा फोटो नहीं पेड़ देगा हम लोग पूछ गए यहाँ अब यहाँ पे ठीक गाड़ी में जाने थे। दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं गाड़ी के पास। अब दिखाता हूँ आपको गाड़ी कहाँ पे खड़ी है हमारी। ये रही दो दोस्तों हमारी गाड़ी और सब लोग आ चुके हैं। बैठते हैं गाड़ी में, चलते हैं सीधे मौसी के वहाँ के लिए। दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं गाड़ी के पास और भाई कुछ बताएगा आपको। तो दगड़ियों हम लोग आज मंदिर बची भी नीचे उतर गए करा की और तिगुनान आज ही 2-2.5 घंटा आज और लागला। दोस्तों हम गए थे ब्यानधुरा मंदिर, जो कि क्या है पांडव ने बनाया था, क्या है? हाँ तिगुनान पांडव वहाँ
जब अज्ञात वास थियो ना वहाँ तपस्या पिछा करी बोले और एडी बाबा मंदिर से बोलवा एडी बाबा। ओए तो दोस्तों बैठते हैं गाड़ी में, मिलते हैं आपको सीधे आगे गाड़ी पे मिलेंगे। तो दगड़ी हमारी गाड़ी रेडी है, खुबाजी जांच कर रहे हैं हमारे कि कोई मेंबर छोटा तो नहीं है। हाँ बैठते हैं गाड़ी में और चलते हैं सीधे। और हेटनू पे दोस्तों फाइनली हम व्यांजुरा भगवान के टेम्पल से आ चुके हैं घर और काफ़ी थक चुके हैं क्योंकि काफ़ी खड़ी चढ़ाई है और चढ़ाई चढ़ने से ज़्यादा कठिनाई आने में होती है क्योंकि पैर एकदम खाली हो जाता है और फ्री हो जाता है, काफ़ी दिक्कत होती है आने में। और दोस्तों तो अभी मैं हूँ मौसी के वहाँ, देखते हैं शायद अभी हम घर भी जा सकते हैं जैसा भी होगा। और दिखाता हूँ आपको भाई की कैसी हालत है। सो गया दोस्तों, आते ही उल्टा हो गया एकदम। दोस्तों एडी देवता व्यांजुरा का जो मंदिर है वो आपका चंपावत में आता है, चंपावत जिले में आता है और खटीमा के आसपास ही पड़ता है। मतलब खटीमा से आपका होगा यहाँ से 10-15 किलोमीटर तक का गाड़ी जाती है। उसके बाद पैदल ट्रैक पड़ता है आपका 7-8 किलोमीटर का, जो कि काफ़ी खड़ा ट्रैक है। मैं देख के आऊँ, आपको भी मौका मिलेगा आप देख, काफ़ी प्राचीन मंदिर है। और कहा जाता है दोस्तों जिसकी भी यहाँ पर मनोकामना पूरी होती है वो यहाँ पर धनुष बाण चलाता है। और इतने ढेर लगे बड़े दोस्तों धनुष बाणों के, क्या बताऊँ, आप भी देखोगे आप भी हैरान हो जाओगे कि यहाँ पे एडी देवता बिल्कुल साक्षात हैं। आप कभी आइए, आपको भी आप मेरी वीडियो के माध्यम से उस मंदिर की थोड़ी बहुत जानकारी मैं आपको दे पाऊँगा, वो सब देख पाएंगे। अगर आप खुद आएंगे तो आपका वो अनुभव अलग होगा, आपको भी काफ़ी अच्छा लगेगा यहाँ पर।